हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 8 दिसंबर है और आज की करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ और हमारा पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। भारत में दिसंबर 2021 में आयोजित 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भारत और रूस के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है फर्स्ट 11 समझौता, सेकेंड है 28 समझौते, थर्ड है 13 समझौते और फोर्थ है 21 समझौते। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 28 समझौते। भारत और रूस ने 6 दिसंबर 2021 को 28 समझौते किए। दोनों देशों ने अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी सहयोग समझौते को और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। साइबर हमलों की प्रतिक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ रूस के बीच तीसरे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर के व्यापार और 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट 4 दिसंबर, सेकेंड है 7 दिसंबर, थर्ड है 8 अक्टूबर और फोर्थ नंबर है 17 नवंबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7 दिसंबर। भारत में हर वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय झंडे, बैज, स्टिकर और अन्य वस्तुओं को बेचकर सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए लोगों से धन एकत्र करना है। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 28 अगस्त 1949 को एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने हर वर्ष 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने का निर्णय लिया। 28वें सेना अध्यक्ष का नाम जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठनों के महत्व के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट है वैश्विक उड्डयन के लिए चुनौतियां और अवसर, सेकेंड है वैश्विक उड्डयन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना, थर्ड है ग्लोबल एविएशन एडवांस एंड इनोवेटिव, फोर्थ है ग्लोबल इनोवेशन क्राइसिस, एक साथ हम इसे दूर कैसे करेंगे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी वैश्विक उड्डयन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठनों के महत्व के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 1994 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2021 की विषय वस्तु वैश्विक उड्डयन विकास के लिए उन्नत नवाचार है। वर्ष 2023 तक विषय वस्तु एक ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शीर्ष 100 वैश्विक हथियार उत्पादक और सैन्य सेवा कंपनियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL 2020 में शीर्ष 100 वैश्विक हथियार उत्पादक कंपनियों में से एक थी। सिप्री का पूरा रूप क्या है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट है सियोल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकेंड है स्टॉकहोम इंटरनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, थर्ड है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फोर्थ है सैटेलाइट इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग एंड रीजनिंग इंस्टीट्यूट। और इसका सही आंसर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर 2। सिप्री सशस्त्र संघर्ष, सैन्य खर्च और हथियारों के व्यापार के साथ साथ निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के लिए डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। सिप्री के बारे में महत्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित है। सिप्री का मुख्यालय ओस्लो नॉर्वे में है। सिप्री की स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। सिप्री के वर्तमान निर्देशक डैन स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिसंबर 2021 में किस बैंक ने इत्तीरा डेविस को 3 वर्ष की अवधि के लिए अपने बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन है फर्स्ट जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेकेंड है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्ड है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और फोर्थ है ESAF यानी ईसेफ लघु वित्त बैंक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इत्तीरा डेविस को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया। वे 2015 से उज्जीवन के साथ और पहले उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO थे। निर्देशक के रूप में उनकी नियुक्ति MD और CEO के रूप में उनके कार्यकाल के समान अवधि के लिए होगी। वे नितिन चुग का स्थान लेंगे जिन्होंने 30 सितंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट स्टॉप सॉइल एरोजन सेव आवर फ्यूचर, सेकेंड होल्ट सॉल्ट सैलिनाइजेशन enhance soil production, थर्ड है कीप soil alive, prot soil biodiversity एंड फोर्थ है be the solution to soil pollution। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को थाईलैंड के राजा HM किंग भूमिबेल दुलियादेज के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को चुना गया था, जिन्होंने औपचारिक रूप से इस आयोजन को अंजाम दिया था। विश्व मृदा दिवस 2021 की विषय वस्तु होल्ड सॉल्ट सैलिनाइजेशन इनहेंस सॉइल प्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिसंबर 2021 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है फर्स्ट है संजय गुप्ता, सेकंड है संजीव मेहता, थर्ड है महेश सिंह और फोर्थ है उदय शंकर। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संजीव मेहता। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI ने घोषणा की है कि संजीव मेहता को 18 दिसंबर 2021 को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वे यूनिलीवर दक्षिण एशिया के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में FICCI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मेहता FICCI के वर्तमान अध्यक्ष श्री उदय शंकर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने SARS-CoV-2 ओमिक्रॉन वेरिएंट एसेज और एनिमल मॉडल स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया? ऑप्शन है फर्स्ट है यूनिसेफ, सेकंड है यूसेड, थर्ड है WHO, फोर्थ है CDC। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने SARS-CoV-2 ओमिक्रॉन वेरिएंट एसेज और एनिमल मॉडल स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया। ट्रैकर संगठन द्वारा उच्च स्तरीय सूचनाओं को संकलित करता है ताकि ओमाइक्रॉन से संबंधित अध्ययनों के लिए सामग्री वाले लोगों के साथ उन लोगों का भी मिलान करने में सुविधा हो जिनकी उन्हें आवश्यकता है। WHO ने हाल ही में रोगी स्तर के अज्ञात नैदानिक डेटा का एक वैश्विक नैदानिक मंच भी बनाया है। कौन नासा के 2021 वर्ग में शामिल होने वाले 10 नवीनतम प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होंगे जो 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है? ऑप्शन है फर्स्ट है नील स्टीफेंसन, सेकंड है अनिल मेनन, थर्ड है मार्क डिब्यूज और फोर्थ है एलन शेपर्ड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनिल मेनन। स्पेस एक्स के फ्लाइट सर्जन अनिल मेनन नासा के 2021 वर्ग में शामिल होने वाले 10 नवीनतम प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होंगे जो 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर विभिन्न अभियानों के लिए चालक दल के उड़ान सर्जन के रूप में नासा की सेवा की। अब वह जनवरी 2022 में टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2021 में किस देश ने सरेको नाम की एक सुसाइड मशीन को मंजूरी दी? ऑप्शंस हैं फर्स्ट है जर्मनी, सेकंड स्पेन, थर्ड है स्विट्जरलैंड और फोर्थ है चाइना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने कथित तौर पर सर्को कैप्सूल नामक एक सुसाइड मशीन का उपयोग की मंजूरी दे दी। यह उपयोगकर्ताओं को हाइपोक्सिया और हाइपोकेपनिया यानी उत्तक स्तर पर अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति और रक्त में CO2 की कमी जिससे मृत्यु हो जाती है देकर अपेक्षाकृत दर्द रहित तरीके से खुद को मारने की अनुमति देता है। इच्छा मृत्यु उपकरण इसके अंदर जाने वाले व्यक्ति को कांच के कैप्सूल के अंदर ऑक्सीजन के स्तर को एक महत्वपूर्ण स्तर तक नीचे लाने में सक्षम बनाता है। फ्रेंड से एक सवाल है, दिसंबर 2021 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स गोरखपुर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड है अमित शाह, थर्ड है मनसुख मंडाविया और फोर्थ है योगी आदित्यनाथ। और इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे।